देखिए पीयूष जी, एक थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा डिफरेंट है इस पे कि शंका की पॉलिटिक्स को आप काउंटर नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। आपको लग रहा है कि आपके काम, आपने जो विकास आप जो लाए हैं, जिस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन की बात कही, इन सब चीजों को अप्रिशिएट किया जाएगा, ज्यादातर लोग करेंगे। मगर अभी नया ट्रेंड है, शंका की पॉलिटिक्स को डिजिटल में सबके सामने ले जाइए और उसके साथ कहिए कि इस देश में सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु होगा, वो है जाति जाति जाति। पूरे भारत के पॉलिटिक्स, समाज और राजनीति को एक केंद्र बिंदु में समेट लिया जाएगा, वो है कास्ट, कास्ट और कास्ट। दो सवाल है, क्या आप गलती कर रहे हैं कि आप शंका की पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स ऑफ डाउट, पॉलिटिक्स ऑफ फॉल्सहुड को एग्रेसिवली काउंटर नहीं कर रहे? पहला सवाल। दूसरा, क्या आपको लगता है कि जो 1990, 1995 या 1989 की जो कास्ट पॉलिटिक्स थी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं कास्ट का लीडर हूं, और वो रेलवे में जाके कह रहे हैं, रेलवे वर्कर्स को कह रहे हैं आप महादलित हो, हमारी जो रेलवेज है जो देश को यूनाइट करती है, वो जाके कह रहे हैं कि रेलवेज को भी आप जाति के आधार पे तोड़ दीजिए। तो आप हमेशा कहते हैं, और जितने बड़े मंत्री आते हैं ऐसे मंचों पे कहते हैं देखिए हम ये काम कर रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले। क्या आपको लगता है कि ये जो शंका की राजनीति, पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, इसको ज्यादा एग्रेसिवली काउंटर करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं स्वागत करता हूं आपके सुझाव का, और बहुत अच्छी बात कही है आपने। इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति, सब प्रकार के समाज को बांटने की राजनीति, हम सबको, मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की सोच को हम बढ़ावा ना दें। और मैं तो आपके सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ये हम सब लोगों को मिलकर इस देश को संगठित बनाने, 5 प्रण में प्रधानमंत्री जी ने देश की एकता और एकजुटता की बात भी की थी। अगर आप याद करें, 15 अगस्त 2022 को जो 5 प्रण दिए थे, विकसित भारत का संकल्प लिया था, वो तभी संभव है जब हम देश को एक कड़ी में जोड़ें, देश को एक माला में पिरोएं। मगर बात, सॉरी टू इंटरप्ट पीयूष जी, मैं नहीं जानता, हम तो टीवी पे बोलते हैं, कभी आज लाइव ऑडियंस के सामने बोल रहा हूं, मुझे गुस्सा भी आता है और डर भी है, क्योंकि कई लोग हैं झूठ को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी राहुल गांधी ने इलेक्शन के पहले लोगों को कहा कि आपको पता है कि भारतीय सेना में अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप माइनॉरिटी से हैं, आप अगर इस जाति से हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो आप अफसर, बड़े अफसर नहीं बन पाएंगे। ये कितनी बड़ी झूठ है, कितनी बड़ी झूठ है। और मुझे नहीं लगता पीयूष जी इन चीजों को अनदेखा किया जा सकता है। कई सैनिक हमारे साथ हैं, कई फौजी दोस्त हमारे साथ हैं। आप तो स्वयं सैनिक परिवार मैं सैनिक परिवार से हूं, मेरी दीदी एयरफोर्स में है, मेरे पिताजी आर्मी में थे। हमें डर नहीं, चिंता होती है इस देश के बारे में। आपकी चिंता एकदम स्वाभाविक है, लाजमी है। मुझे लगता है हम भी और इसमें आगे कदम उठाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे कि ये विषय लोगों तक ज्यादा जाए। जात पात में देश को नहीं बांटना है, धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना है, भाषा के आधार पर देश को नहीं बांटना है। इस प्रकार की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति है, ये हम बहुत तीव्रता से, जिम्मेदारी के साथ इसका मुकाबला करेंगे। जनता भी, मुझे पूरा विश्वास है, इसमें हमारे साथ है। युवा युवती खास तौर पे, आखिर आज हम स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन देखता है किसकी जात क्या है, कौन देखता है किसका धर्म क्या है? हमारे अग्रिम मित्रों में से हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। हमारी राजनीति में आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि 80 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में अनाज जाता है तो कभी किसको पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है या आपकी भाषा क्या है? 55 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, क्या कभी किसी की जात पूछी गई है? क्या 120 मिलियन, 12 करोड़ शौचालय बने, या 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा ग्रामीण घरों में? पिछले 10 वर्षों में 12 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचे। देखिए कितनी बड़ी सुविधा हमारी माता बहनों के लिए हुई है।
कभी हमने किसी का धर्म, जात, भाषा, प्रांत ये नहीं देखा। जिसको जरूरत है उसको पूरा करना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी सैचुरेशन बोलते हैं कि हर व्यक्ति को पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब उन्होंने कहा बिजली हर गांव तक पहुंचे, तो ये नहीं कहा एक गांव को पहुंचे अगर इस धर्म के लोग हैं, दूसरे गांव को ना पहुंचे दूसरे धर्म के। जब हर घर तक सौभाग्य योजना से बिजली पहुंची, तब ये नहीं देखा गया किस धर्म का व्यक्ति है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जी। मुरादाबाद के हमारे माननीय सांसद अब नहीं रहे, वो 2014 से 17 जब मैं बिजली मंत्री था देश का, तो मेरे पास आए थे कि मुरादाबाद में बिजली का कनेक्शन देते हुए उस समय की वर्तमान समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार थी। उस समय की सरकार 4 घर को बिजली देती थी, फिर 4 घर को नहीं देती थी, फिर 2 घर को देती थी, फिर 6 घर को नहीं देती थी, और इस प्रकार के कारनामे गांव में चल रहे थे, मुरादाबाद शहर में चल रहे। मैं ईमानदारी से मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा भाई साहब ये हो ही नहीं सकता, भारत में ऐसा संभव नहीं है, लोग तो उत्तेजित होके आंदोलन कर देंगे। बोले मेरे शहर में हो रहा है, मैं अधिकारियों से लड़ रहा हूं, वो कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। राज्य सरकार समाजवादी सरकार का आदेश था। मैंने एक जांच के लिए आदेश दिया, और उस इलेक्ट्रिसिटी तो लोकल स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे लिखित भेज दिया कि नहीं ये गलत न्यूज है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मेरे पास पावर नहीं थे, मैंने स्वीकार किया राज्य सरकार का रिपोर्ट। आखिर कोई सरकारी अधिकारी साइन करके भेजे राज्य से, हमें उसकी इज्जत करनी पड़ती। तो माननीय सांसद जी प्रधानमंत्री जी के पास गए और उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई मैंने बार बार ये बात उजागर की, हाउस में उजागर की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि इस पे विशेष हम देखें। तब मैंने दिल्ली से, केंद्र से एक टीम भेजी मुरादाबाद, और वो रिपोर्ट आज भी बिजली मंत्रालय के फाइलों में, और मैं हैरान हो गया कि सही निकली। समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रकार की तुष्टीकरण विकास के कार्य में भी ला रही थी कि अगर कोई एक जात का या एक धर्म का होगा तो ही उनके घर में बिजली मिलेगी, बाकी घरों में वो कहते हैं कि बहराइच में जो एनकाउंटर हुई कल, वो इसीलिए हुई। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो युवा था जिनको मारा, हिंदू था लड़का, और उसको जिसने मारा उन पर गोली चली, एनकाउंटर हुआ। वो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी कर रही है कि जिन्होंने मारा उनको टारगेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार, अर्नब जी माफ करिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कोई सरकार ने वो कह रहे कभी इस प्रकार से ओछी हरकत बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय पे चलती है। आप तो मुंबई में रहते हो, रहते थे जब तक उद्धव सरकार ने आपको वहां से तड़ी पार कर दिया कुछ मात्रा में। उद्धव के लिए तो मैं ज्यादा केयर नहीं करता, आप जानते हैं। पर हमको तड़ी पार करने वाला आदमी अभी तक नहीं है राजनीति में। नहीं, एक आपको कह दूं, कोई जर्नलिस्ट को तड़ी पार करने वाला आदमी, मैं तो अपने बारे में, रिपब्लिक को तो कोई तड़ी पार कभी कर नहीं सकता है। मैं आपको बधाई देता हूं। आप सब इस देश की विकास यात्रा के लिए लड़ते हैं, इस देश को एकजुट बनाने के लिए लड़ते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। पर आप और आपकी मेरी उम्र लगभग एक है, आप थोड़े छोटे होंगे मेरे से। आप याद करिए जी, जब राइट्स हुए थे मुंबई में शरद पवार जी के नेतृत्व में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस राइट्स में क्यों एक ही समुदाय के लोगों के नाम आए थे? तब तो उनकी सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी जी। आप याद करिए कि मालेगांव, भिवंडी, मालवानी मेरे क्षेत्र में है, इसमें बार बार क्यों राइट्स होते हैं? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये क्या भारतीय जनता पार्टी करवाती थी जी? ये राइट्स क्यों होते थे, कौन करवाता था जी? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हो, शरद पवार जी हो, चाहे आज के इस नए अवतार में उद्धव ठाकरे जी हो, जो गोद में जाके बैठ गए शरद पवार और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में स्वयं ही उलझ गए। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का मतलब नहीं है, उद्धव ठाकरे कहते हैं।
वो कहते जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं सब मेरे पे विश्वास करते हैं, ये नया हिंदुत्व है। नहीं, पर हमने कब कहा कि मुस्लिम भाई हिंदुत्व के साथ नहीं जुड़ते हैं? हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व कोई आपको अपने धर्म से अलग नहीं करता है, सबको सम्मानित करता है कि अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप अपना काम करिए, अपना जीवन बिताइए। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन की। हम कभी जात पात में बांटना नहीं चाहते देश को। और मैं समझता हूं कि यही प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत है कि उन्होंने कभी भेदभाव की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया, कभी तुष्टीकरण को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने देश को एकजुट करने का काम किया है और यही इस देश को विकसित भारत बनाएगी।